नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कहते हैं कि इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई और नहीं हो सकता। जी हाँ, ये इतिहास ही है जो अपने सीने में कई राज को दफन करे रहता है। इतिहास में आज के दिन भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उसने विश्व के पटल पर यह साबित किया था कि वो भी किसी से कम नहीं। भारत ने आज ही के दिन पोखरण परमाणु टेस्ट किया था। भारत इसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हर साल मनाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे परमाणु परीक्षण को भारत ने सफल बनाया। $20 अरब लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब पोखरण में विस्फोट की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी, भारत ने दुनिया के सामने मनवाया अपनी ताकत का लोहा। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की बदौलत देश का मान हुआ ऊंचा। 11 मई 1998 की वो सुबह जिसकी रोशनी में गुलजार हुए सभी देशवासी। भारत आज अगर दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा है तो इसकी पटकथा 22 साल पहले राजस्थान के पोखरण में लिखी जा रही थी। यही वो दिन था जब भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का नजारा पेश किया था। इस परीक्षण को करने में भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका सहित कई देश इस परमाणु परीक्षण को न करने देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नजर रखने वाले 4 सैटेलाइट लगाए थे। ये ऐसे सैटेलाइट थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जमीन पर खड़े भारतीय सैनिकों की घड़ी में हो रहा समय भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने CIA और इन सभी सैटेलाइट्स को मात दे दी। दरअसल इससे पहले परमाणु परीक्षण की पटकथा साल 1995 में लिखी जा रही थी, लेकिन तब अमेरिकी जासूसों को इसकी भनक लग गई थी। वैश्विक स्तर पर भारत पर दबाव बनाया जाने लगा। हर कोई भारत के इस कदम की निंदा करने लगा और अंत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नरसिम्हा राव की सरकार ने यह फैसला वापस लिया और भारत का सपना सपना ही रह गया। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली और फिर जो हुआ उसे आज पूरा भारत सलाम करता है। कहते हैं अगर आपके इरादों में दम हो तो आप अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही भारत ने भी किया। भले ही साल 1995 में भारत पकड़ा गया, लेकिन अब भारत नई रणनीति बना चुका था। भारत को परमाणु संपन्न बनाने वाले ऑपरेशन शक्ति की कहानी शायद 20 मार्च 1998 से शुरू होती है, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदंबरम से मुलाकात की थी। उनके एक सहायक ने बाद में बताया कि ये महज शिष्टाचारवश की गई मुलाकात नहीं थी। भारत ने अब ऐसी चालाकी से काम करना शुरू किया जिससे उसके दुश्मन ये तक न भाप पाए कि आखिर पोखरण में चल क्या रहा है। सेना की वर्दी में एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई और वैज्ञानिक वहां आने जाने लगे। शक न हो इसलिए भारत ने ये रणनीति बनाई। पोखरण में हो रही हलचल को किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा कि वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वहां मौजूद DEA के अध्यक्ष R चिदंबरम और DRDO के अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम की सांसें रोक दी थी। राजस्थान के पोखरण में चल रही गर्म हवाओं के झोंके और साथ ही दूसरे देशों की जासूसी, इन सब से इतर भारत इस बार पोखरण में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। सब कुछ सेट हो चुका था कि तभी एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल पोखरण में जानबूझकर सेना के जवान कभी नया गड्ढा खोदते तो कहीं पुराने गड्ढे की सफाई करते, जिससे अमेरिकी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर पोखरण में चल क्या रहा है। लेकिन 9 मई यानी परीक्षण से 2 दिन पहले जब वैज्ञानिक और इंजीनियर नियमित देखभाल के लिए एक कुएं में उतरे तो उसी समय बिजली चली गई और वो अंदर ही फंस गए।
फिर रात में जब वो बालू और सीमेंट से विस्फोटक वाले कुएं को बंद कर रहे थे, तभी गलती से एक बुलडोजर ने एक बड़े पत्थर को उस कुएं की तरफ धकेल दिया। अगर ये पत्थर जोर से विस्फोटक पर गिरता तो किसी भी तरह का नुकसान हो सकता था, पर तभी सेना के एक जवान ने उछलकर उस पत्थर को रोक लिया और फिर 11 मई 1998 की सुबह वो हुआ जिसने सभी को चौंका दिया था। रेगिस्तान में पोखरण के खेतोलाई गांव के पास भारत ने अपना परमाणु परीक्षण पूरा किया। ये अमेरिका की ओर से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। दुनिया भौचक्की रह गई कि भारत ने ये कारनामा कैसे किया, लेकिन भारत अपना काम कर चुका था। तो ये वो पल थे जब हमारे देश का सीना चौड़ा हो गया था। भारत को कमजोर समझने की भूल करने वाले परमाणु संपन्न देशों की सूची में भारत भी खड़ा हो गया था। पोखरण में परीक्षण करने के बाद भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जिसने परमाणु का परीक्षण किया हो। इसलिए 1999 में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ मैं अब्दुल करीम आपसे विदा लेता हूं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।